हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर गुड बच्चों. सो टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर दिस वन इज कॉल्ड कंजंक्शंस. सो कंजंक्शंस को बच्चे कनेक्टर्स भी बोलते हैं. कनेक्टर कंजंक्शंस में सेम होता है. तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे थॉरोली कि कंजंक्शंस एक्चुअली होते क्या हैं और हम सेंटेंस के अंदर कैसे कंजंक्शंस को यूज करते हैं ताकि सेंटेंस को ज्वाइन कर सके. सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स. कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट ज्वाइन वर्ड्स, phrase and clause and sentences together. So conjunctions बच्चा वो चीजें होती हैं, वो words होते हैं जो join करते हैं, जोड़ते हैं words, phrases, clauses and sentences को together. So we also call them sentence connector. So इसलिए हम इनको बच्चों क्या बोल सकते हैं? Sentence connectors के नाम से भी जानते हैं. So there are three types of conjunctions. First one is coordinating, second one is subordinating and third one is correlative. ये तीनों नाम बच्चा हैं जिनको हम conjunctions की कैटेगरी में रखते हैं types of conjunction में. So first we will start from coordinating conjunctions. तो coordinating conjunctions से हम start करेंगे students. So first we have to read these sentences. The sun set, the birds went into their nest. So these sentences are independent. They are of equal rank or order. They do not depend upon each other in any way. We use the word and to join such independent sentences as the sun set and the birds went into their nest. Thus, and is a coordinating conjunction. तो इन सेंटेंसेस के अंदर बच्चों आपने क्या देखा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए थे. The sun set and the birds went into their nest. लेकिन हमने इनको ज्वाइन किया, इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया किसकी हेल्प से बच्चों? एंड की हेल्प से. तो आप देख पा रहे हो कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे थोरोली लिखा है हमने. The sun set and the birds went into their nest. So एंड ने क्या किया? एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करते हुए दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम किया. सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाया एंड. सो अगेन लुक एट द टू सेंटेंसेस. I called him, I did not answer. So two sentences we got here. Let us join these independent sentences with the word but. तो इसको जोड़ेंगे बच्चों बर्ड वर्ड से. मतलब यहाँ पर आपको जो बट वर्ड मिला हुआ है उससे हम इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे. सो लेट अस जॉइन दीज इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस बच्चों. I called him but he did not answer. Thus, but is a coordinating conjunction here. So we can define a coordinating conjunction as one that joins sentences or words of equal rank और ऑर्डर. तो यहाँ पर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ध्यान रखना है जब हम इन सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, तो इनकी इक्वल रैंक होनी चाहिए या इक्वल ऑर्डर में ही ये आने चाहिए. मीन्स दोनों सेंटेंस इक्वल डेफिन करे हैं और इक्वल ही रैंक के अंदर हम उनको डिफाइन करते हुए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं. देन वी आल्सो कॉल अ कंजंक्शंस कोऑर्डिनेटिंग व्हेन इट जॉइंस सिंगल वर्ड्स टुगेदर, बट दीज सिंगल वर्ड्स must be of same rank and order. Thus, in the sentences 2 and 2 make 4. So, 2 और 2 कितने होते हैं बच्चों? 4. लेकिन आपने देखा 2 and 2. तो हमने and से उनको जोड़ा and 2 and 2 make 4 and is a coordinating conjunction. सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस. तो बच्चा सेकंड वन है हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. फर्स्ट वी हैव टू लुक द सेंटेंसेस. My grandfather has died. I saw you last. We use the word since to join these sentences. My father has died since I saw you last. तो यहाँ पर आपने देखा बच्चा since word से हमें ज्वाइन करना है. since से देख रहे हैं आप यहाँ पर My grandfather has died since I saw you last. So the since is a subordinate conjunctions because it joins two sentences which are not of equal rank or order. So one of two is independent upon or subordinate to the other. तो आपने देखा बच्चा यहाँ पर क्या देखा कि since को हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइन किया है. मतलब सिंस एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के रूप में यूज हो रहा है यहाँ पर. तो हम उस फेज को जब देखते हैं तो हमने यहाँ पर पाया कि जो दो सेंटेंसेस हैं वो यहाँ पर डिपेंडेंट अपॉन है, उनके इक्वल रैंक नहीं है. सो दैट्स व्हाई इनको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहा जाता है, जिसमें एक आपकी प्रिंसिपल क्लोज के रूप में काम करती है. मीन्स वो हेड होती है और दूसरी उस पर डिपेंड होती है. सो इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द कंजंक्शन शो इन इटैलिक्स आर
सबऑर्डिनेटिंग। तो इसके अंदर बच्चे हम देखेंगे जितने भी इटैलिक में आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं वो सभी के सभी हमारे काम कर रहे हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के रूप में। सो आई शैल सरप्राइज इफ यू फेल, I shall not tell him unless he asks me to do so. He is not content through he is very poor. I'm eating because I'm hungry. He was frightened when he heard the noise. Did you hear that? I have lost my purse. I know where he has gone. I know what to do now. We know when our exam start. I told him what happened in the meeting. So a subordinate conjunction is one that joins sentences of different rank or order. One of them is being dependent on the other. So subordinate conjunction की यहाँ पर बच्चों डेफिनेट दी गई है कि डेफिनेशन को आप कैसे बता सकते हैं कि subordinate conjunction is one that join two sentences of different rank or order. इस वर्ड को ध्यान रखना है बच्चों, different rank होगी और different ही order में होंगे और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड होंगे. So one of them being dependent on the other. So read and write के अंदर बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज दी गई है. Classify the conjunctions in the following sentence as coordinating and subordinating conjunction. तो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर then we will start. The king died and his son resigned. We must eat or die. He is amusing but vulgar. He came in and I went out. I failed but I tried again. I shall come if I can. I saw my friend as he came in. You must do as you like. I will come with you if you wish. Since you say so, I must believe it. नेक्स्ट है बच्चों कोरिलेटिव कंजंक्शंस. तो ये हमारा थर्ड पार्ट है बच्चों. फर्स्ट के अंदर डिपेंडेंट, ठीक है, देन देख रहे थे वहां पर दोनों क्लोज में सेम ऑर्डर सेम क्लोज दी गई थी, लेकिन आपको देखा कि सबऑर्डिनेट के अंदर हमारी क्लोज डिपेंड थी एक दूसरे से. अब कोरिलेटिव कंजंक्शंस के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? लेट्स बिगिन. Correlative conjunctions are pair of words that help to join two balanced clauses, phrases and words. They are used in compound sentences which have clause of equal rank. बच्चों कोरिलेटिव कंजंक्शंस के अंदर पेयर ऑफ वर्ड्स का यूज किया जाता है बच्चों. ये हमेशा पेयर्स में ही मिलते हैं आपको और टू बैलेंस्ड क्लोज को रखते हैं, फ्रेज को रखेंगे और साथ में वर्ड्स भी आते हैं. साथ में इनको कंपाउंड सेंटेंसेस के इक्वल रैंक के रूप में जाना जाता है. So there are a few conjunctions which are used in pairs बच्चों, such as like both and. तो ये जो बच्चे हम जो पढ़ने वाले हैं ये conjunctions हैं, correlative conjunction है जो हमेशा sentence में साथ में ही use होते हैं. Means both और and आपको single sentence के अंदर ही find out होता है. Either or, neither nor, not only but also, as, such that, as many as, no sooner than, rather than, whether or. Such conjunctions are said to be correlative to each other. They get their name from the fact that they work together, go and relate one sentence element to another. So यहाँ पर बच्चों following sentence as correlative to each other. So read out. First one is we both love and honor him. Either you or I must go. Neither Nikhil nor Jatin broke that window. I don't know whether she is here or not. Not only is he foolish, but also obstinate. He has as cunning as a fox. The boy asked such a foolish questions that everybody laughed at him. No sooner had I stopped out than it started raining. She had rather play the drums than sing. So बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज है, जो भी हम करते जा रहे हैं उसी पर बेस्ड है. तो ये को रिलेटिव कंजंक्शंस जहाँ पर सूटेबल हैं उनके अकॉर्डिंग आपने इनको कंबाइन करना है पेयर्स लगाते हुए. तो यहाँ पर बच्चों रीड आउट करते हैं. कंबाइन दी सेंटेंसेस suitable correlative conjunctions के साथ. फर्स्ट वन इज द जर्नी वॉज लॉन्ग, इट वॉज डिफिकल्ट एज वेल. सो आपको यहाँ पर दो सेंटेंस मिले हुए हैं बच्चों, फुल स्टॉप है ना यहाँ पर. तो टू sentences you got, so you have to join the single one with the help of correlative conjunctions. Tina enjoyed watching the play. Gauri enjoyed watching the play. The doors of the store opened. The customers rushed in immediately. The poor lady did not laugh. She did not cry either. You can get a haircut today. You can get a haircut next week.
They had just left out place. It started to rain heavily. Neera can choose a kitten. She can also choose a dog. She wants to be a singer. She also wants to be a scientist. So second exercise है बच्चे इसके अंदर. Below are some pairs of common correlative conjunctions. Make two sentences with each of them. आपको यहाँ पर बच्चों इनका यूज करते हुए, ये correlative conjunctions है, इनका यूज करना है और यहाँ पर सेंटेंस फॉर्म करने हैं खुद से. एज और एज का यूज करेंगे, बोथ एंड, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और. So sometimes which are not conjunctions also do the same work. For example, the relative pronouns who, which and that do this joining work. So बच्चे कई बार आपको conjunctions नहीं मिलते हैं, ठीक है, उनको conjunctions नहीं बोलते, वो as a co-relative, मतलब उनको relative pronouns के रूप में यूज किया जाता है. Like कौन से वर्ड है? Who, which and that, जो ज्वाइन करते हैं सेंटेंसेस को. लाइक यहाँ पर दिए गए हैं, yesterday I met Sonam who has gone quite tall. So ये जो बच्चों यहाँ पर who, which और that वर्ड का यूज हुआ है वो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, उनको कंजंक्शंस नहीं बोलेंगे. The crow dropped the cheese which the fox immediately snapped up. He lived near a tank that was a nuisance. सो बच्चे यहाँ पर ये एक्सरसाइज फिनिश होती है जिसमें हमने सीखा कि कंजंक्शंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं और हम उनको सेंटेंस में कैसे फॉर्म कर सकते हैं, जो हेल्प करते हैं सेंटेंस को ज्वाइन करने में, वर्ड्स को ज्वाइन करने में, फ्रेजेस को ज्वाइन करने में. तो इनकी हेल्प से आप कैसे सीखेंगे बच्चों, चैप्टर को थोरली समझते हुए और अपने आप से जो भी एक्सरसाइज है वो खुद से कंप्लीट करेंगे बच्चे. सो डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स.